मंत्री साहब, सेबी को सुझाव आपने भी दिए नहीं दिए? मंत्री फिनमार्ट ने कुछ भेजा नहीं भेजा? आपने अच्छा, आप वीकली एक्सपायरी के पक्ष में हो या नहीं हो? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, मैं वीकली एक्सपायरी के वैसे पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं एफएनडो से थोड़ा आशीष जी थोड़ा कम रुझान रखता हूँ। डेरिवेटिव ट्रैकिंग जरूर करते हैं, पर आशीष जी ऑप्शंस में यूजुअली कम रिकमेंडेशंस देते हैं। पर होता है तो एक हेजिंग का एक ऑप्शन जरूर रहता है आशीष जी, पर इसमें मेरा कोई प्लस माइनस कोई सुझाव नहीं है। पर ऑप्शंस में हमारी कम रिकमेंडेशंस होती है आशीष। चलिए, ज्यादा उसमें काम ही नहीं है तो ऐसा कोई सुझाव नहीं है, लेकिन ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये कहते हुए कि वो वीकली एक्सपायरी के फेवर में, ऐसा एक्सक्लूसिव कहती है नेटवर्क की। देखते हैं फाइनली रेगुलेटर से भी फैसला क्या लेते हैं। अभी तो टाइम है, इनको कोलेट करा जाएगा, उसके बाद कुछ फाइनल डिसीजन सामने आएगा। लाइए जरा पहले निफ्टी स्क्रीन पे रखिए। मंगलवार का मंगल दिन है, मंगल सी स्क्रीन है, दिन भर हरी निशान में बढ़िया कामकाज हुआ है। हुआ क्या, आज शुरुआत रोज सुबह ऐसे ही हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज एकदम फ्लैटिश रहते हैं, तो फ्लैट क्यूज देखते हुए खुले तो हम एकदम फ्लैट रुझान के साथ थे, पर लकीली जब से खुले उसके बाद से तेजी, अच्छा शुरुआती ट्रेड में ही तेजी तूल पकड़ गई थी और हम पहुंच गए थे 25,200 पे। अब 25,150, 25,200 हमारे लिए पहले भी एक रेजिस्टेंस बैंड के तौर पे एक्ट कर रहा था, जिसको जब पार कर रहा था तब हम 25,500 तक गए थे पिछले स्विंग में, फिर उसी जोन्स पे आके अटके थे। 25,200 पे ऐसा लगा मुनाफा वसूली के दबाव हावी हुआ, 100 पॉइंट गवा दिए थे निफ्टी ने। 25,200 वाला 25,100 के आसपास आ गया था, वो 11:30 बजे की बात है, और 11:30 बजे से फिर मोमेंटम पकड़ा, फिर हायर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने के लिए 25,200 की दहलीज पे आके वापस खड़े हुए। तो दिख तो रहा है बुल्स का पलड़ा भारी, उस अपर थ्रेशोल्ड को वापस चैलेंज करने जाना अपने आप में कमेंडेबल है। यह हो गया चौथा स्ट्रेट दिन निफ्टी का मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। वेडनेसडे को हुआ था, जिस दिन पॉलिसी का दिन था। फ्राइडे को अच्छे मूव्स बने, उसका फॉलो थ्रू मिला था। कल का सेशन तो हाईलाइट था जब 25,000 के पार लेकर आ गए थे हम निफ्टी को, और आज भी देखिए चौथे दिन इन ग्रीन बढ़िया कामकाज होता हुआ, और निफ्टी को तूल देने का काम। निफ्टी का अगर चौथा स्ट्रेट दिन है तो बैंक निफ्टी का तो छठा स्ट्रेट दिन हो गया मजबूती का। उससे पहले से बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने ही सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बाजार का, और इसी ने सबसे अच्छी तेजी दिखाई। आज भी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा, और काफी सारे पॉजिटिव इसके साथ राइड कर रहे हैं। भाई पहले पॉलिसी इनके फेवर में गई थी, कई सारे ना सिर्फ मॉनेटरी बल्कि कहना क्रेडिट पॉलिसी टाइप, वो अच्छा था। एक तो डविश साउंड कर रहे थे गवर्नर साहब आगे के लिए, और काफी सारी चीजें फंडिंग वंडिंग के लिए इनके लिए हैंड थोड़े से लूजन करके दिए, वो अच्छी खबर थी। और उसके बाद वैल्यूएशन इनके फेवर में थे ही थे। बैंक चल कर रहे थे, बैंक आउट अंडर परफॉर्म कर रहे थे बाकी मार्केट्स को, और इस बीच लगातार खासतौर पर इस वीकेंड में जितने क्वार्टरली अपडेट्स आए लार्जली कह सकते हैं अच्छे थे। उससे और भरोसा बढ़ा, और निफ्टी बैंक इसीलिए लगातार वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता चला गया। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में आता हूं, पहले क्योंकि एक्सपायरी सामने खड़ी है। अब तो क्या 2 घंटे बचे, ऐसे में लग रहा है क्या उस क्रूशियल 25,200 को कन्विंसिंगली ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है, या अदरवाइज भी निफ्टी बैंक पे व्यू क्या बैठ रहा है? मंत्री साहब, पहले जरा इन बेंचमार्क्स की मैपिंग हो जाए, क्या व्यू बन रहा है आपका? आशीष जी, क्लियर बुलिश व्यू है मार्केट में। 25,200 के आसपास थोड़ा कॉल राइटिंग आज जरूर देखने को मिल रही है। तो हो सकता है आशीष जी 25,200 के आसपास ही मुझे लग रहा है एक्सपायरी होनी चाहिए। उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो भी डेटा नजर आ रहा है। तो 25,150, 25,200 के बीच में शायद आज एक्सपायरी हो जाए। बाकी आशीष जी 25,100 के नीचे एक्सपायरी नहीं लग रही है, काफी पुट राइटिंग वहां पे नजर आ रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है निफ्टी पे, और जहां तक पोजिशनल कॉल है, 25,000 का लेवल जब तक निफ्टी में ब्रेच नहीं होता, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। 25,250, 25,300 ये ऊपर में इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो कोई भी अगर नीजक रिएक्शन नीचे का मिलता है, डिप मिलता है, 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय करने की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स काफी फंसे हैं, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और यहां से बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 56,800 से 56,900 वहां तक जा सकती है। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है, आज एक्सपायरी का दिन है,
कॉल राइटर्स की लेवल्स की रिस्पेक्ट कर ली जाएगी। 25,150, 25,200 की जोन पे ही शायद आप आज ये वीकली एक्सपायरी होते हुए देखें। लेकिन ये निफ्टी हो या निफ्टी बैंक को ब्रेस कर रहे हैं और नॉर्थवर्ड मूवमेंट के लिए, तो बेहतर है अपने लिए कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी एहतियात करें दोनों में, दोनों बेंचमार्क्स। और ये शायद 56,800, 57,000 की तैयारी शायद निफ्टी बैंक इस मूव में, इस लेग में आपको करता हुआ नजर आए। एक बार जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। दो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स आज असल जान फूक रहे हैं। एचडीएफसी बैंक तो ऑफलेट बढ़िया कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक सल्क कर रहा था। आज आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए, लगाट था। आज सुबह मेरे ख्याल से चार्ट जीपीटी में भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन था आईसीआईसीआई बैंक कैसे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स पे आके सल्क कर रहा है, जबकि इसके पीयर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का अपडेट डिसेंट था, ऐसा कहूंगा। उसमें ब्रोकरेजेस के व्यू जरूर थे कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ठंडा था, लेकिन इसका मतलब मार्जिन बेहतर होंगे। पर ये थोड़ा सा वो ये भी है कि कच्चा माल कम इस्तेमाल करा तो मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे, गलत है कहना। पर एचडीएफसी बैंक अच्छे डिसेंट अपडेट्स आए, और हाँ वो एडवांसेस सॉलिड थे। और आईसीआईसीआई बैंक को चार्ट जीपीटी आज एकदम सटीक पड़ता हुआ, इसने कैचअप प्ले कर डाला है। मंत्री साहब, इन दोनों दिग्गजों में से कोई रडार पे आया क्या आपकी मंत्री फिनमार्ट पे? आप लोगों ने कोई ट्रेड इनिशिएट किया क्या? बिल्कुल आशीष जी, आईसीआईसीआई बैंक में बाई करने की सलाह दी है और 1375 के आसपास ही दी है, उसी के आसपास चल रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर है आशीष जी, पर मुझे लग रहा है 1360 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करना चाहिए। जो मूव एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला है, मुझे लग रहा है वैसा ही मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने को मिलेगा। 1415 तक मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक जाना चाहिए। इनफैक्ट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया है और एक अच्छे मोमेंट के लिए तैयार है। और एक आशीष जी, रिलायंस भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो देखने को मिल सकती है वो रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स लेके जा सकते हैं। अरे वाह, कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। यही सारे दिग्गज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कोई रिलायंस, कोई भारतीय वो टेलीकॉम प्लेस कह लीजिए, बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस आज फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। ये सब वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं आज की इस मोमेंटम में, आज की इस रैली में। रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक मंत्री साहब की दो प्रेफर्ड पिक। तो रिलायंस के टारगेट और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे मंत्री साहब, और किस टाइम होराइजन की हम बात कर रहे हैं? आशीष जी, 2 से 3 दिन के लिए लेके चल सकते हैं। 1374 का स्टॉप लॉस है रिलायंस में। 1428 तक के टारगेट्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। इसको करंट लेवल पे भी बाई करें। 1374 का स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखें। 2 से 3 दिन मतलब बेसिकली कह लूं टिल द एंड ऑफ दिस वीक टाइप्स, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट, स्वामित्व व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ये मंत्री साहब का कॉल है। आपको भी समझ पड़ रहा है कि लेना चाहिए ट्रेड, तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। ये दो, आई एम अज्यूमिंग मंत्री साहब के अपने जो पिक्स हैं वो अलग होंगे। एक जरा स्टैक दिखाइएगा कैपिटल मार्केट्स का। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी हाईलाइट कर रखा है, बिल्कुल सही है। कैपिटल मार्केट स्टोरीज आउट परफॉर्म कर रही है भाई। आज के स्टैक में आप दिखाइए वो सीडीएसएल, मैंने जियो फाइनेंशियल इसलिए डाल दिया इसमें क्योंकि इनका भी तो वो एनएफओ जो खुला हुआ है वो आज बंद होने जा रहा है, तो है तो ये भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरी। बीएससी, नुवामा सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था वायदा का टॉप गेनर, मेरे ख्याल से वायदा का टॉप गेनर तो आज वोडाफोन आइडिया है। हाँ 7%। वन ऑफ द टॉप गेनर सीडीएसएल है, और सीडीएसएल वो स्टॉक है, इंट्राडे चार्ट उठाइएगा स्क्रीन पे। मंत्री साहब आज मॉर्निंग कॉल में जुड़े थे। ये मंत्री साहब का आज का टॉप पिक था, चकाचक चार्ट सेगमेंट पे सुबह 7 बजे खरीदारी करने का कॉल था। और मेरे ख्याल से अगर मैंने सही नोट डाउन करा था उस समय तो 1572 के टारगेट्स थे। टारगेट अचीव ही नहीं करे, उसके पार गया है। डन एंड डस्टेड हायर लेवल्स पे, लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है उस इनिशियल मूव्स के बाद। मंत्री साहब थैंक यू, बढ़िया पिक के लिए। कैपिटल मार्केट में यही स्टॉक के साथ तेजी को राइड करना है, कोई और प्रेफर्ड आइडिया आ गया है?
बिल्कुल आशीष जी, थैंक यू अगेन। आशीष जी, और एक स्टॉक अगर इसी स्पेस में लेना है तो एंजल वन मुझे लग रहा है इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। काफी शॉर्ट्स है आशीष जी स्टॉक में और एक अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट अभी एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ से पिक करना है तो 2250 के स्टॉप लॉस साथ एंजल वन को पिक करके चल सकते हैं। 2312 तक के टारगेट्स इसमें आएंगे, तो मुझे लग रहा है एंजल वन नेक्स्ट लेग ऑफ रैली कैपिटल मार्केट्स थीम में लेके जा सकते हैं। यार ये सारे स्टॉक्स आज सुबह चर्चा में आए थे। अगर सीएनबीसी आवाज आप लोग देख रहे हो तो मेरे ख्याल से चार्ट जीपीटी में एंजल वन इसकी पोजीशनिंग की बात हुई थी कि ये एक सरप्राइज स्प्रिंग अप करने के लिए तैयारी कर रहा है। बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए एंजल वन में। मंत्री साहब का आपका प्रेफर्ड पिक सीडीएसएल हो गया, टारगेट अचीव्ड आज सुबह के ट्रेड में ही। 2250 के स्टॉप के साथ एंजल वन में 2312 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अच्छा, आईटी कल एक तरफा मूव दिखाया था, आज आईटी का इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, पस्त पड़ा हुआ है। कल 2.5% से ज्यादा उछाल था। हालांकि आज सुबह मैं हाईलाइट भी कर रहा था कि एटलीस्ट अगर ये एक्सपेक्टेशंस है कि नंबर्स कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर रहे होंगे तो अनलाइकली है। पर यह है कि बीटन डाउन है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन नंबर से पहले कल हुआ होगा। आज ऐसा कुछ नहीं, आज मिला जुला रुझान है। अगर आईटी के स्टॉक्स दिखा सकें डायरेक्टर साहब, अगर स्टैक वैक हो तो बात अलग है, नहीं तो आज क्या हो रहा है, एचसीएल टेक आउट परफॉर्म कर रहा है। इवन विप्रो, एम्फोसिस, ये बाकी मिड कैप आईटीज अच्छा कर रहे हैं, पर वो इन्फोसिस, वो टीसीएस लैग कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मिला जुला रुझान है, इसलिए इंडेक्स फ्लैट पड़ा हुआ है। अदरवाइज कुछ स्टॉक्स आज भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिलेक्टिवली। पर मंत्री साहब, टीसीएस अब परसों नंबर्स से पहले इसके थ्रू मूड समझूं मैं तो, या फिर इन्फोसिस बेलवेदर जिसे कहते हैं हम लोग, ये दोनों दिग्गजों का प्लेसमेंट से कुछ लग रहा है क्या दमखम? आप तेजी करने का मन बनाओगे नंबर से पहले या अवॉइड ही करना है? आशीष जी, दोनों स्टॉक सपोर्ट पे जरूर है, पर जिस हिसाब से इनके स्ट्रक्चर रहे हैं ओवरऑल, कभी भी तेजी आती है तो वापस जो सेल ऑफ आता है काफी डीप देखने को मिलता है। पर स्टिल अगर टीसीएस की बात करें, अगर दोनों में से प्रिफर्ड अगर कोई अच्छा लग रहा है तो टीसीएस मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर प्लेस्ड है, बड़े सपोर्ट के आसपास है। अगेन 9th को रिजल्ट आने हैं तो रिजल्ट का एक ओवरहैंग जरूर है, पर 2920 जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है मोमेंटम शायद ऊपर का इसमें बने। बड़े टारगेट्स नहीं है, 3050 3060 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। दिक्कत एक ही है, रिजल्ट्स है, वरना मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है। 2920 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए जिनके पास भी है। 3050 3060 के टारगेट है। अहेड ऑफ नंबर्स, ये हो गया व्यू टीसीएस पे। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा ना तो कुछ और बजिंग पॉकेट्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फिर आ गए 25,200 के ऊपर, फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। पिछली बार यहीं से ठंडे पड़े थे, फिर से रिकॉन्कर करने जोन्स को, और 25,200 के इर्द गिर्द ही कामकाज। क्रूशियल क्रिटिकल जोन्स पे आज एक्सपायरी का दिन सामने खड़ा है। आखिरी के 1.5 घंटे बेहद दिलचस्प होंगे। डिटेल्ड कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार। नमस्कार।